हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियोस चैनल श्री सखी _03। तो आज मैं आपको जो कथा का टॉपिक है सबसे पहले वो बताती हूँ। और एक सबसे बड़ी बात है वो भी मुझे आप सभी को बतानी है कि ये जो आज की कथा है ये थोड़ी लंबी है, इसलिए हम इसको एक ही वीडियोस में नहीं बल्कि पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके सुनाएंगे। तो आज मीराबाई के जन्म से लेकर उनके ठाकुर जी में विलीन होने तक की जो कथा है वो आपको हम पार्ट बाय पार्ट करके सुनाएंगे। और इसका तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि इसके कितने पार्ट्स बनेंगे, तो और इसके सारे पार्ट्स मैं धीरे धीरे करके अपलोड करती जाऊंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ। अब मेड़ता में हुआ, पिछले जन्म में वो अपने माधवी थी। उनका पिछला जो जन्म था उनका नाम माधवी था और इस जन्म में वो जन्मी मीराबाई के। उनके जो दादाजी सा थे श्री दुधा सिंह जी, उन्होंने उनकी पूरी भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दी। बस उनके माता पिता उनकी थोड़ी कम सुनते थे और मतलब माता पिता नॉर्मल ही थे, और लेकिन उनके ताऊ जी और ताई जी उनको बहुत टॉर्चर किया करते थे। और उनके दादाजी सा जो थे, अब जैसे कि एक उदाहरण देते हैं मीराबाई की भक्ति का। अब जो उनके दादाजी हैं वो अपने दादाजी के साथ भोजन करने के लिए बैठती हैं। एक रोटी पूर्ण होते ही दौड़ के भागती हैं और कक्ष में बैठे पहले गिरधर को देखती हैं, फिर आती हैं, फिर पानी पीती हैं, फिर भाग के जाती हैं, फिर गिरधर को देखती हैं। दादाजी सा कहते हैं, अरे मीरा एक जगह बैठ जा, क्यों उठ करके भागती है? बोले, मैं अपने गिरधर को देखने गई थी, कहीं रो तो नहीं रहे, कहीं परेशान तो नहीं हो गए। अब मैं आपके पास बैठी हूँ, उनका अकेले का मन नहीं लग रहा होगा ना, इसलिए बार बार देखने जाती हूँ कि कहीं कोई दुख उख में तो नहीं आ गए। ऐसी उनकी भक्ति थी। और एक बात और है कि उनको एक बार स्वप्न आया था कि गिरधर गोपाल से उनका ब्याह हो गया। वो गिरधर गोपाल को वैसे जानती नहीं थी। एक बार क्या हुआ, उनके राजशाही महल में सारी दासियां झरोखों में जाने लगी, मतलब खिड़कियों साइड। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो उनकी माँ ने बताया कि एक बारात जा रही है, उस बारात को देखने। उन्होंने पूछा, माँ बारात क्या होती है? उनकी माँ ने जवाब दिया कि बारात का मतलब होता है विवाह, कि दूल्हा बारात लेके दुल्हन के घर आता है। तो तभी मीराबाई के चित्त में प्रश्न था कि माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? उन्होंने कहा कि और कौन, तुम्हारे गिरधर गोपाल। तो तभी से वो गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में मानने लगी। और जब मीरा बड़ी हुई, किशोर अवस्था में आ गई, किशोर अवस्था से मतलब थोड़ी सी और ऊपर, विवाह के लायक उम्र हो गई उनकी, तो उनके ताऊ जी सा और ताई जी सा ने सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए। उनका विवाह भोजराज के साथ में तय हुआ। बहुत कुशल योद्धा थे, बहुत ज्ञानी भी थे और वो भी भगवान को बहुत मानते थे। उनका विवाह भोजराज के साथ तय हुआ, लेकिन महल में तैयारियां ही चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको मतलब वो प्रसन्न नहीं थी अपने विवाह से। वो प्रसन्न इसीलिए नहीं थी क्योंकि उनकी माँ ने तो कहा था कि उनके दूल्हे गिरधर गोपाल होंगे, लेकिन अब किसी और से उनका विवाह। अब इसके आगे क्या हुआ वो जानिए आप अगले पार्ट में। राधे राधे।